हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी मॉक टेस्ट 4 देखने वाले हैं। जो बाल विकास के जो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज पार्ट 4 है। तो आप अपने लास्ट में कमेंट जरूर बताइए करें कि आपके कितने सही हुए हैं। जो सीटेट 2021 को टारगेट किया जा रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन किए और ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जो कि सीटेट एग्जाम को देख के बनाई गई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सीटेट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। लाइक करके बताइएगा, कमेंट शेयर और दोस्तों में जितना हो सके शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो स्टार्ट करते हैं। जो 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए थे पार्ट 3 में, जो सीरीज हम लोगों ने कंटिन्यू करी थी, तो उसको जरूर देखा करिए। जो एनसीईआरटी की है वो भी सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली, जो सीटेट 2021 का एग्जाम देने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो सबसे पहले वीडियो को सब लोग लाइक जरूर कर दीजिए। एक लाइक मुझे आपको कितनी बार बताया, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए हो चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है। मतलब बोला जो प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान बताना है। तो भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो कौन जो होते हैं जो बच्चे की प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उनकी भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, तो उनका समूह बताना है। आंसर कीजिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन, जो उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उनकी जो व्यवहार है उसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो डी ऑप्शन जिन्होंने भी लगाया सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, या शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो आंसर करिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने का जो क्रम है, उसमें जो अध्यापक किस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करने पे जो सबसे ज़्यादा वो ध्यान केंद्रित करते हैं। बच्चा जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, बच्चा जो चीज़ में एक्टिव होकर काम करेगा, तो उसमें वो उसका जो उनका वो फोकस रहता है वो उस पर सबसे ज़्यादा रहता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लिखा हुआ है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो हमें लड़के और लड़कियों में जो जेंडर रूढ़िवादिता का विरोध करता है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो लड़के तो बाहर का काम करती ही मोस्टली, लड़कों को घर के कामों में भी सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों का मानना होता है कि जो लड़कियां होती है वो घर के काम करें और लड़के जो होते हैं बाहर का। तो ये जो जेंडर रूढ़िवादिता का विरोध कर रहा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। हम लोग थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। लिखा हुआ सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना चाहिए। तो ये भी जेंडर रूढ़िवादिता बता रहा है। लड़कों के घर के कामों में सहायता कर, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो हमारे हिसाब से जो लड़कों को भी क्या करना चाहिए, घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो जो बी ऑप्शन था वही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है। लिखा हुआ यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। तो ये जो चीज़ें ये बताई जा रही है कि कोई भी नाराज हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो किस पे किया जाए, सही टाइम पे सही व्यक्ति पे और सही टाइम पे जो किया जाए, ये आसान नहीं होता। तो ये किसको रिलेट कर रहा है, संवेगात्मक विकास को, सामाजिक विकास को, संज्ञानात्मक विकास को, या शारीरिक विकास को? तो जो इसका जो रिलेशन हो जाएगा, जो रिलेट कर रहा है, तो संवेगात्मक मतलब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है कि बच्चा का जो इमोशन होता है वो कभी जो होता है उसका गुस्सा किसी और के ऊपर निकल जाता है। तो यही बता रहा है कि ये जरूरी नहीं है, आसान नहीं होता है कि हम सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से नाराज होना, जो कि आसान नहीं है। तो ये संवेगात्मक विकास जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लिखा हुआ है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। शिक्षण में जो अध्यापकों के द्वारा जो विद्यार्थी आकलन होता है वो किस
अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या दे रखा, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, या उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के लिए अनुकूल ही नहीं है, या शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उपागम में परिवर्तन करना, या कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर कीजिए गाइस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जो उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। तो विद्यार्थियों की आकलन को विकसित करने के लिए ये किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। मतलब जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है वो आपको बताना है। भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्व या क्रियाकलाप। लैंग्वेज नहीं करती है, या उसका सोशल जो होता है वो इन्वायरमेंट, या परिपक्व मतलब मेच्योरिटी, या फिर क्रियाकलाप मतलब कि एक्टिविटी। तो आंसर कीजिए क्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस। तो जो हो जाएगा सामाजिक जो अनुभव होता है वो जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। पियाजे के अनुसार, जो पियाजे उन्होंने सामाजिक चीज़ों को क्या किया, नेग्लेक्ट किया है, जबकि वाइगोस्की ने जो फोकस किया है वो सामाजिक चीज़ों को फोकस किया है। तो जो होगा सामाजिक अनुभव, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पियाजे पूछा गया है, जो हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो जो बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पियाजे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण के लिए महत्वपूर्ण होती है। जो एनसीएफ 2005 आया था उसमें ये बताया गया था जो गलतियां होती है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है। बच्चों के लिए जो गलतियां होती है वो क्या होती है, देखते हैं स्टेटमेंट क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन दे रखा है, या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये तो स्टेटमेंट नेगेटिव है। या अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए उपयुक्त तरीका उपलब्ध कराती है। तो ये भी गलत है। डांटने जो बच्चे तो एनसीएफ इसका विरोध करता है। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बिल्कुल, जो गलतियां होती है वो क्या करती है, बच्चों के जो विचार होते हैं उसको अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है, मतलब उससे बच्चा सीखता है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो प्रत्येक जो मिस्टेक होती है वो बच्चे का संसाधन का काम करती है, मतलब उसे और उसको जो परिपक्व बनाती है, वो और अच्छे से कर पाता है और मिस्टेक को उसको सिखाती है। ये कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। तो ये भी स्टेटमेंट नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विकृत लिखावट जो लिखावट होती है उससे संबंधित लिखने की योग्यताएं कमी किसका एक लक्षण है। तो कौन सी बीमारी हो जाती है जब विकृत लिखावट होती है, संबंधित लिखने संबंधी बीमारी होती है। डिस्ग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा। डिसलेक्सिया होगा, डिस्ग्राफिया होगा, डिस्पेक्सिया होगा, डिसकैल्कुलिया होगा। लिखने संबंधी लिखावट जो लिखावट संबंधी होगी उसमें क्या होगा, आंसर कीजिए। तो विकृत जो लिखावट होती है तो उससे जो डिसलेक्सिया क्या होती है, जो पठन संबंधी हो जाएगी। डिस्कैल्कुलिया जो हो जाएगी हमारी गणित जो संबंधी हो जाएगी। जो डिस्ग्राफिया हो जाएगी वो विकृत लिखावट संबंधी जो लिखने की योग्यताओं में कमी होती है उसमें डिस्ग्राफिया हो जाएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन जिन्होंने भी दिया है सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। जो त्रितंत्री बुद्धि का सिद्धांत दिया था उसमें कौन सा व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं, ये आपको बताना है। पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, या इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या पर्यावरण के साथ अनुकूल करना। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको त्रितंत्री सिद्धांत में जो व्यवहारिक बुद्धि है उसका क्या अभिप्राय नहीं है ये आपको बताना है। नहीं पे बताना है तो ध्यान रखा करिए, आंसर कीजिए। नहीं पूछा गया तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप में विचार करना, जो कि नहीं होगा। तो यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बी ऑप्शन केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, जो कि व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। त्रितंत्री जो सिद्धांत है बुद्धि का उसमें इसका ये नहीं होगा। तो नहीं पूछा गया तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने की सही उचित विकल्प जो है उसमें लिखा हुआ है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से
जाना जाता है। जो कि पियाजी ने बताया था कि जो योजनाएं हैं उसमें अगर हम नई जानकारी जोड़ देते हैं जो हमारे पास है उसको क्या कहते हैं, समायोजन, सामिधारण, आत्मसाकरण या संगठन। तो क्या बोलते हैं, आंसर कीजिए। तो जो अगर हम कोई दृष्टि योजनाएं या अगर उसमें कोई नई जानकारी जोड़ रहे हैं, अगर उसमें तो क्या होगा, आत्मसातीकरण, मतलब उसमें अडॉप्ट कर रहे हैं ना उसको, चीजों को, जानकारियों को, तो ये हो जाएगा आत्मसातीकरण हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 26 से आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से या अभिसारी चिंतन से। आउट ऑफ द बॉक्स तो किससे संबंधित होगा, ये आपको आंसर करना है, जो कि हो जाएगा किससे, अपसारी, मतलब सृजनात्मक, जो कि ओपन एंडेड जो होती है हमारी थिंकिंग उससे है, मतलब सृजनात्मक, मतलब जो बच्चा क्रिएटिविटी से सीखे, ओपन एंडेड, जो एक से ज़्यादा रीज़न हो चीज़ों को समझने के लिए, तो आउट ऑफ द बॉक्स है अपसारी चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 27 है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, अध्यापक की दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता का, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता या उच्च क्षमता का, या सी ऑप्शन दे रखा है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता का, या डी ऑप्शन दे रखा है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च स्मरण शक्ति का। तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। तो आंसर कीजिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लिखा हुआ है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता का। जो अध्यापक के दृष्टिकोण से जो दृष्टि है उसमें प्रतिभाशीलता यही हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिखा हुआ है आर्यव तर्क देता है कि भाषा जो होती है विकास व्यक्ति की, जबकि सोनाली जो है महसूस करती कि परिवेश से प्रभावित होती है। तो आर्यव और सोनाली के बीच चर्चा जो हो रही है वो क्या महसूस कर रही है, किस विषय में है। चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पे बहस, या सत्य तथा असत्य अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण, वाद विवाद। तो किस पे वो विवाद हो रहा है जो उनके बीच हो रहा है, क्या आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो जो आर्यव क्या तर्क दे रहा है कि भाषा जो होती है व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित है, जबकि सोनाली क्या महसूस करी कि हमें परिवेश से प्राप्त होती है, मतलब इन्वायरमेंट से। जो कि सोनाली और इनके बीच जो चर्चा है जो बता रही है प्राकृत, मतलब प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद, जो कि नेचर एंड नर्चर की बात में बता रही है कि वो एक कह रहा है नेचर से, एक बता रहा है पालन पोषण से, जो इनके बीच विवाद हो रहा है। तो इसी चर्चा का विषय है प्रकृति तथा पालन पोषण, वाद विवाद। तो 28 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 है, लिखा हुआ है अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है, किस चीज का संकेत करता है, मतलब जो प्रधान था उसको सभापति के स्थान पर क्या लिख दिया, सभा अध्यक्ष लिखा। एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है, या माया पर अच्छा अधिकार रखती है, या एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करी है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जो ये कर रही है वो क्या कर रही है, सभा अध्यक्ष की जगह क्या लिख रही है, सभा अध्यक्ष की जगह वो संकेत कर रही है, जो सभापति है इसको सभा अध्यक्ष लिख रही है। तो ये जो है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, बिल्कुल वो ये नहीं कर रही है। तो ये जो ये हो जाएगा, ये संकेत कर रहा है अध्यापिका के लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। तो 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छी है, तो वीडियो को जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और लाइक जरूर करके जाइएगा वीडियो को। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन मैंने पार्ट 3 में सीरीज में करवा दिए, वो वीडियो बनी हुई है प्लेलिस्ट, आप उसमें चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लिखा हुआ है अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। जो अधिगम होता है उसमें आकलन किस लिए आवश्यक होता है, ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, प्रकरण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो अधिगम में जो आकलन है वो किस लिए आवश्यक होता है, आंसर जरूर करिएगा। इसका आंसर मैं कल बताऊंगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो ये रिपीटेड है, तो उसको दोबारा आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।